तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये वीडियो जो होने वाला है, ये मैं आपको इसमें वेक्टर कैलकुलस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूँ। तो आप इसको वन शॉट ही समझ सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले मैं कुछ फार्मूले बताऊंगा कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर का फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये होता है हमारा पोजीशन वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड आर वेक्टर, ये अपना ये लग गया मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर आता है कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है। सो ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ये होता है। फिर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वन कैप ए वन आई कैप प्लस बी वन जे का कैप प्लस सी वन के का कैप डॉट ए टू वन प्लस बी टू जे प्लस सी टू के कैप। कैप को आप कंसीडर करते जाएगी, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होता है? ए वन ए टू प्लस बी टू और प्लस सी वन सी टू। और आई कैप को इंटू आई कैप के साथ किया जाता है तो वन आता है। जे कैप का इंटू जे के साथ किया जाता है वन आता है। और के कैप का इंटू के साथ किया जाता है तो वन आता है। अगर आप किसी आई जे को करोगे तो जीरो, जे के को करोगे जीरो, तो ऐसे होता है। अब आता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो आई जे के ए वन बी वन बी टू सी टू। सो आई बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन ब्रैकेट क्लोज माइनस जे ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन प्लस के कैप ए वन बी टू और ए टू बी वन। तो ये होता है हमारा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका हम सेकंड फेज देखेंगे। अब वेक्टर ऑफ फंक्शन क्या होता है? सो वेक्टर ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो वेक्टर ऑफ फंक्शन, सो अ फंक्शन इज एसोसिएटेड विद द वेक्टर क्वालिटी देन द पॉइंट ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड बाय। फंक्शन किससे डिफाइन किया जाता है? वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है ए कैप इज इक्वल टू एक वेक्टर अपॉन मोड ए वेक्टर, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन क्या है? इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू कॉस एन टी ब्रैकेट आई कैप प्लस साइन एन टी साइन एक्स टी, ये एन टी है, एन टी जे कैप वेयर एन इज द कॉन्स्टेंट देन सो द वेक्टर आर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू एन के कैप। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो हमारे पास आर इज इक्वल टू ये हमको गिवन है। सो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हम ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि देखो एन के है, ठीक। सो हमारा यहाँ पे क्या है? जो हमारा एन है, हम उसके साथ किसको इंटू कर देंगे? किसको इंटू कर देंगे? आर को। एंड आर हमारा इंटू में है ही है, तो इंटू वाला पार्ट इंटू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया। फिर अब आपका इक्वेशन क्या बन गया? अब आपका इक्वेशन बना है क्या कि अंडर रूट सॉरी आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ये हमने किस चीज़ क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा ना इधर पे, ठीक। तो ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया आई जे के। अब ये साइन कॉस एन टी साइन एन टी जीरो, ये सब कैसे आ गया? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने पीछे ही बताया था आपको क्रॉस प्रोडक्ट पे कि आई जे के ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या गया? कॉस वन हमारा ए वन हो गया, ये बी वन हो गया, ये सी वन हो गया, बी टू बी ए टू बी टू एंड सी टू। फिर हमने इसको सॉल्व किया एंड देन हमने इसको क्या किया? सॉल्व किया एंड देन हमने इसको क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। देखो सॉल्व किया मतलब एक को हाइड, एक रो हाइड, एक कॉलम हाइड, ऐसे सॉल्व करना है जैसे अपन मैट्रिक्स में सॉल्व करते, ठीक। तो हमें ये वैल्यू मिल गई, फिर हमने इसको प्रूव कर लिया। अब देखो ऑपरेटर देखो, ठीक है, आराम से देखो। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक। हाँ, सो अब ऑपरेटर क्या कहलाता? देखो ऑपरेटर को अपन उल्टा ट्राइंगल से डिनोट करते हैं, ठीक। ऑपरेटर ये मतलब उल्टा ट्राइंगल और वेक्टर, ठीक है। सो द ऑपरेटर इज नॉन एज अ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर विच इज डिफाइंड बाय ये। सो मतलब ऑपरेटर का जो साइन होता है उल्टा ट्राइंगल होता है। एंड इसको आई डिफरेंशिएशन ऑफ डेल अपॉन एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस
के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब आता है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई। सो ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू ऑपरेटर फाई इज इक्वल टू आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड, ये इतना फार्मूला। अब प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हेन ऑपरेटर इंटू फाई होता है तो जीरो होता है, क्योंकि जो फाई है हमारा वो कांस्टेंट होता है। ऑपरेटर एफ प्लस माइनस जी होता है तो ऑपरेटर एफ प्लस माइनस ऑपरेटर जी यानी कि ग्रेडियंट, फिर ऑपरेटर एफ डॉट जी क्रॉस डॉट प्रोडक्ट होता है तो एफ डॉट ऑपरेटर जी प्लस जी डॉट ऑपरेटर एफ होता है। व्हेन ऑपरेटर एफ अपॉन जी होता है तो जी डॉट ऑपरेटर एफ माइनस एफ डॉट ऑपरेटर जी अपॉन जी स्क्वायर, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड अब बात करते हैं ऑपरेटर फाई इज नॉर्मल द सरफेस, नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ फाई। सो आर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्या हो जाएगा अपना, आर वेक्टर होता है अपना रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो मतलब मोड हटाओगे, सो मोड हटा दिए यहाँ, तो आर बराबर होता है तो आर लिख लो चाहे आर वेक्टर लिख लो, तो यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। फिर हमने आर इसको यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो यहाँ से मोड हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर यहाँ पे आर स्क्वायर लगा दिया तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड अब इसको इसका जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, फॉर एक्स इज इक्वल टू टू आर डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2x, तो 2 से 2 कट गया तो डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर आ गया। वाई इज इक्वल टू 2 आर डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2y, तो 2 से 2 कट गया तो आर वाई अपॉन आर आ गया। फिर ऐसे ही जेड के लिए हमने कर दिया। तो ये हमारी क्या थी, ये मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज बताए हैं एंड कुछ मैंने आपको क्या बताए हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना। अब हम बात करेंगे, अब हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो क्या चीज़ का है मैं बताता हूँ आपको, कि आप अपन को डाइवर्जेंस फाइंड करना सीखना है, ठीक है। तो अपन डाइवर्जेंस पे चलते हैं। सो अपन अब डाइवर्जेंस में आ गए हैं। सो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट, सो डाइवर्जेंस क्या होता है, लेट एफ वेक्टर इक्वल टू F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप इज इक्वल प्लस F3 के कैप। व्हेन डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इक्वल टू ऑपरेटर वेक्टर के साथ है डॉट एफ वेक्टर इज इक्वल टू डेल F1 अपॉन डेल एक्स प्लस F2 अपॉन डेल वाई प्लस F3 अपॉन डेल एफ वाई। तो इसका हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, साइनसोइडल वेक्टर। इफ डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इक्वल टू 0 होता है देन हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, साइनसोइडल वेक्टर है, ठीक है। अब कर्ल फाइंड करना पड़ता है, तो कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, तो इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप है, तो हम ऑपरेटर क्रॉस एफ को क्या लिख सकते हैं, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड F1 F2 F3 ये लिख सकते हैं। फिर इररोटेशनल वेक्टर ऑफ कर्ल क्या होता है, इररोटेशनल ऑफ वेक्टर ऑफ कर्ल क्या होता है, F इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक। जो हमारा इररोटेशनल वेक्टर होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू 0 होता है। और जो साइनसोइडल वेक्टर होता है वो क्या होता है, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब देखो अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। सो दैट देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सो दैट द वेक्टर इज साइनसोइडल x प्लस 3y ब्रैकेट क्लोज आई कैप प्लस y माइनस 2z ब्रैकेट j कैप प्लस x माइनस 2z ब्रैकेट एंड k कैप। सो डाइवर्जेंस ऑफ f इज इक्वल टू डेल, मतलब ये ऑपरेटर डॉट एफ वेक्टर। अब ये कैसे फार्मूला आया, तो ये फार्मूला आपको मैं बता दूं कि ये फार्मूला जो हमारा आया है डाइवर्जेंस से आया है, ठीक, क्योंकि ये डाइवर्जेंस का फार्मूला होता है, ठीक। आपको इतना ये जो चीज़ें ना, ये जो फार्मूलेज है ना आपको याद रखने पड़ेंगे। एंड फार्मूला की सीट कहाँ पे मिलेगी, मैं आपको अपने यूट्यूब के चैनल पे मेरा डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहता है टेलीग्राम का, तो जाकर वहाँ देखो। तो देखो ये जो मेरी चीज डाइवर्जेंस ऑफ एफ है ना, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल्स टू ऑपरेटर डॉट एफ वेक्टर दोनों उसके साथ। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा क्या होता है फॉर्मूला। अब हम जो हमारा वेक्टर ऑफ एफ है, वेक्टर ऑफ एफ को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ एफ को हम इस टाइप से लिख सकते हैं क्या, डेल F1 अपॉन डेल X1 इस टाइप से। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा था मैंने
डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ टू अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ थ्री अपॉन डेल जेड। सो ये जो चीज़ें हैं ना ये इसी टाइप से आई हैं, ठीक है। सो देखो ये जो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारी एक्स की वैल्यू हो गई, ये हमारी वाई हो गई, ये हमारी जेड हो गया। तो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स प्लस थ्री वाई प्लस डेल अपॉन डेल वाई वाई माइनस टू जेड प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स टू जेड। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखो ये वाला टर्म जो क्या है, ये वाई वाला टर्म है। तो इसको अगर आप पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हो तो अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x का वैल्यू होना चाहिए। जैसे इसका हम x का करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, तो 1 बचेगा। फिर y का करेंगे तो 1 आ जाएगा, z का कर देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर डेल अपॉन डेल x का करेंगे 0 हो जाएगा, -2 बचेगा, तो हमारे पास 0 आ गया आंसर। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा मतलब ये जो प्रूफ आया है ये क्या है, देयरफॉर f इज़ अ साइनसॉइडल वेक्टर है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, साइनसॉइडल वेक्टर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि सो दैट, अब मैं इसको आपको कॉपी की मदद से सॉल्व करके बताता हूँ, क्योंकि ये अब आपको सॉल्व किए बिना नहीं बनेगा। सो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन है अपना सो दैट जो हमारा एफ वेक्टर है, सो हमारे पास एफ वेक्टर की वैल्यू क्या है, देखो आई होप एकदम बहुत तगड़ा विजिबल होगा, ठीक है। सो दैट एफ वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ वेक्टर की वैल्यू क्या है, एफ वेक्टर की वैल्यू है साइन वाई प्लस जेड आई कैप, ठीक है, प्लस एक्स कॉस वाई माइनस जेड जे कैप, ठीक है, प्लस एक्स माइनस वाई के कैप। ये हमारे पास क्या है अपना एफ वेक्टर। ये क्या बोल रहा है कि इज इररोटेशनल। सो इररोटेशनल का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि व्हेन कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इररोटेशनल। सो अपन को इररोटेशनल फाइंड करना। सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि अपना ऑपरेटर वेक्टर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। एंड मैंने आपको कर्ल का क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताया था, आई कैप जे कैप के कैप हो गया, आई कैप जे कैप के कैप, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको सारे फॉर्मूलेज बताएं। सो F1 F2 एंड F3 ये हो गया। अब हमें यहाँ पे कैसे चूज करना कि ये हमारा F1 होगा या F2 होगा, ठीक। सो देखो अब हमें क्या करना है, ऑपरेटर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई जे के। अब हमारा जो डेल एक्स डेल वाई डेल ये है ये तो सिमिलर रहेगा, ठीक है, डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल जेड, ठीक है। जो हमारा F1 है, F1 हमारा क्या होगा, हमारे पास F1 होगा हमारा साइन वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर F1 हो गया, F2 क्या होगा, एक्स कॉस वाई माइनस जेड एंड एक्स माइनस वाई जेड हो जाएगा हमारा F3। सो आई होप इतना चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करनी है, मतलब जैसे अपन मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं ना, देखो ये मैट्रिक्स ही समझो इसको, एक कॉलम हाइड किया, एक रो हाइड करा, इनका क्रॉस इंटू करो, इनका क्रॉस इंटू करो, ऐसे ही करने। तो देखो मैं करता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखो मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ, अब आई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। सो आई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, एक रो एक कॉलम हाइट। तो हमारे पास क्या बच रहा है, सबसे पहले आता है डेल वाई अपॉन डेल वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये हो गया, माइनस हो जाएगा। अब क्या आएगा डेल, अब बचा ये वाला बचा ना, ये वाला टर्म डेल जेड डेल अपॉन डेल जेड एक्स कॉस वाई ये बचा, ठीक। सो डेल अपॉन डेल जेड एक्स कॉस वाई माइनस जेड, ठीक है। फिर इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब माइनस जे आ जाएगा, ठीक है, माइनस जे, क्योंकि बीच में आपको पता है कि माइनस जे होता है। अब सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड कॉलम हाइड करना है अपन। तो हमने जैसा कि बताया आपको कि अब अपन को क्या करना है, सेकंड कॉलम और सेकंड रो हाइड करना, सेकंड कॉलम और मतलब आप फर्स्ट रो ले सकते, हाँ फर्स्ट सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को सेकंड, मतलब ये सेकंड कॉलम हो गया, ये फर्स्ट रो हो गई। हमारे पास क्या बचा, डेल अपॉन डेल एक्स माइनस वाई, ठीक है,
एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, फिर क्या बचेगा हमारे पास माइनस डेल अपॉन डेल जेड साइन वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा। अब करना है के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो हमने के लिख दिया, तो सेम चीज़ यही रहेगी। तो हमारे पास क्या आएगा डेल अपॉन डेल एक्स, क्योंकि थर्ड कॉलम अब हाइड रहेगा। सो एक्स कॉस वाई माइनस जेड, ये हो गया, माइनस डेल अपॉन डेल वाई साइन साइन वाई जेड, ये बचा साइन वाई प्लस जेड। सो ये आ गई चीज़, ठीक है। सो इतनी चीज़ हो गई। अब इसको सॉल्व कैसे कर, अब देखो ये सबसे बड़ा टास्क तो यहीं पे है। आई होप क्लियर, एकदम बहुत क्लियर दिख रहा होगा। तो आई, अब देखो y का जो है अपन डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आएगा माइनस, देखो पार्शियल डिफरेंशियल जो होता है, मतलब देखो जैसे यहाँ पे y है तो ये y के लिए ही डिफरेंशिएबल होगा, x के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो x क्या हो जाएगा 0 और y क्या बचेगा हमारे पास -1, एंड फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस, ठीक है, माइनस लगाएंगे। अब ये z के रिस्पेक्ट में होगा तो -1 बचेगा, देखो क्योंकि यहाँ पे डेल जेड है ना, डेल जेड है, तो ये डेल जेड को बस करेगा, ठीक है। फिर अब बात करते हैं, तो हमारे पास ये होगा अब माइनस जे, ये x करेगा तो 1, ये z करेगा तो प्लस -1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो माइनस, फिर k करेगा तो k किसको करेगा, x को करेगा। सो k में क्या आएगा, सो कॉस वाई, क्योंकि कॉस वाई आएगा ना, कॉस वाई, ठीक है, कॉस वाई माइनस कॉस वाई, ठीक है, क्योंकि एक बार तो बचेगा ही ना, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, के कैप हमारा 0 हो जाएगा, कॉस वाई से कॉस वाई 0 हो गया, और जे 0 हो जाएगा क्योंकि 1 - 1 हो जाएगा, एंड आई 0 हो जाएगा बिकॉज माइनस प्लस हो जाएगा और एक माइनस लगा तो आई 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है 0। और हमारा जो कर्ल है इर्रोटेशनल के लिए क्या होना चाहिए, कर्ल इज इक्वल्स टू 0। सो इट इज़ प्रूव्ड। सो हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा कर्ल है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, अब मैं आपको एक क्वेश्चन मैंने ये करा दिया, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो अब आपको समझ में आने लगेंगे, ठीक है। ये मेरी कॉपी है। तो अब देखो, एक मिनट देना, थोड़ा सा कैमरे का एंगल सही कर लेते हैं क्योंकि अब आपको चीज़ें समझानी पड़ेंगी ना। वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स आई कैप 2xy प्लस वाई जे कैप इज एफ इज रोटेशनल, फाइंड द स्केलर पोटेंशियल। अब स्केलर पोटेंशियल को होता है, तो सबसे पहले स्केलर पोटेंशियल जान लेते हैं भाई। स्केलर पोटेंशियल क्या होता है, तो ऊपर ही लिखा है स्केलर पोटेंशियल मतलब लेट फाई बी द स्केलर पोटेंशियल विच डिफरेंशिएबल बाई एफ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई। सो ये होता है ऑन कंपेयर बोथ साइड। सो मतलब आप ये समझ लो कि जो हमारा डेल फाई होता है ना, अपन मतलब आप ये समझ लो कि एफ वेक्टर एफ इक्वल टू ग्रेडियंट फाई स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस मूव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है एंड इसकी तरफ मूव करेंगे। अब वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय ये है, ठीक। तो हमने प्रूव किया कर्ल एफ क्या होता है आई जे के डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। फिर ये हमारा F1 F2 F3, ठीक है, क्योंकि F3 तो हमारा 0 है। फिर हमने इसको जैसा मैंने अभी प्रीवियस सॉल्व करके दिखाया आपको, वैसे सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस टाइप से वैल्यू आएंगे, इनको माइनस करोगे तो 0 आएगा। तो ये भी क्या है इर्रोटेशनल है, ठीक है। अब बात करेंगे इर्रोटेशनल है, बट अब इसके बाद क्या आएगा, आपको क्या करना है स्केलर फाइंड करना है, ठीक है, स्केलर पोटेंशियल। तो क्या करोगे, अब देखो, सो लेट फाई बी द स्केलर पोटेंशियल विच डिवाइड बाय एफ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई। हमने सारी वैल्यू रखी एंड बोथ साइड हमने कंपेयर किया, तो हमें क्या मिला, हमको आफ्टर फाइंड करने के बाद क्या मिला, 2 इक्वेशन मिली, ठीक है। 2 इक्वेशन में देखो, आप देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आई के रिस्पेक्ट पे आई को कंपेयर करोगे, जे के रिस्पेक्ट पे जे को करोगे, के रिस्पेक्ट में कुछ है ही नहीं तो के रिस्पेक्ट में कुछ होगा नहीं, ठीक। सो हमें डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मिलेगी, डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आई जे इनमें है, ठीक। फिर उनको आप फाई के रूप में कंपेयर करोगे तो वो मिल जाएगा। अब देखो, अब एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, फाई निकालते टाइम बिना किसी रिपीटिशन के लिख दो, आंसर मिल जाएगा। देखो अब बताता हूँ, जो हमारा फाई है, जब आप फाई निकालो तो क्या करो, जो हमारा ये वैल्यूज़ है ना,
जो ये हमारी वैल्यूज़ है बिना किसी रिपीटेशन से मिल, मतलब वी लीव रिपीट टर्म 5 इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3। जो आपकी ये दो इक्वेशन मिले ना, दो इक्वेशन को बिना रिपीटेशन के लिख दो, आपको 5 की वैल्यू मिल जाएगी। स्केलर पोटेंशियल आपको सही निकलेगा। शॉर्ट ट्रिक मैंने लिख के रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू निकली है, यहीं पे आपका फाइंड करने पे भी वैल्यू निकलेगी। देखो स्केलर पोटेंशियल दिख रहा होगा, स्केलर पोटेंशियल 5 क्या है, 5 1 इक्वल टू 2 इफ द एग्री दे वी चूज f1y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2 एंड f2x इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर। देन ये देखो ये वैल्यू आ गई ना, यही मैं बोल रहा था आपको। अब एक हमारे पास एक क्वेश्चन है MP16। इट मीन्स जब मैं पढ़ता था तो मैं नोट्स बनाता था एंड मैं उनको इंपॉर्टेंट लिखता था। अ वेक्टर इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे इज इरोटेशनल, फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, इरोटेशनल फाइंड करना है। तो सेम प्रोसेस हम जैसे कर्ल निकालते हैं, कर्ल से फाइंड कर लेंगे एंड इरोटेशनल वेक्टर तो आप निकाल ही लोगे। एंड जो अपना स्केलर पोटेंशियल वो क्या है, एफ वेक्टर इक्वल टू ग्रेडियंट 5 होता है, ठीक है। सो एफ ग्रेडियंट इक्वल टू 5 होगा। हमने दोनों साइड आई जे के ये लिखा एंड अपनी जो हमारी इक्वेशन है उसको लिखा, दोनों को हमने कंपेयर किया। अब के वाला तो है नहीं है तो जेड वाला टर्म तो इंक्लूड होगा नहीं, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो इट नॉट पॉसिबल कि अगर जे वाला कोई टर्म ना हो और हम उसको डिफरेंशिएबल कर पाएँ, ठीक है। तो कंपेयर किया, दो वैल्यू निकल के आई, ठीक। हमने डेल 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 5 अपॉन डेल जेड इक्वल टू हमारे 0 मैंने जैसे कि आपको बताया। फिर हमने दो इक्वेशन बनाई। अब अगर आप इसको रिपीटेशन में लिख दो, देखो एक्स क्यूब एक्स ये वाई क्यूब एंड आपका आंसर मिल जाएगा आपको। सी क्या है, इस इफ स्केलर पोटेंशियल इज इक्वल इतना है तो आप आसानी से स्केलर पोटेंशियल निकाल सकते हो। आई होप आपको स्केलर पोटेंशियल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जितने सारे क्वेश्चन हैं सब स्केलर पोटेंशियल और रोटेशनल फील्ड के ही हैं। सो आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा एंड आपको कहीं डाउट नहीं। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। सो ये भी उसी के ऊपर ही है, इसको भी सॉल्व कर लेना। एंड अब आता है लाइन इंटीग्रल। अब नेक्स्ट टॉपिक। सो द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर एफ अलोंग द कर्व, लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। सो टोटल वर्क डन क्या होता है, एफ वेक्टर इक्वल टू F1 आई कैप F2 जे कैप प्लस F3 के कैप रिप्रेजेंट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर, देन टोटल वर्क इज डन बाय लिमिट ए बी से बी है एफ वेक्टर डॉट डी आर, ठीक है। अब इसको देखो, अब ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। फाइंड द टोटल वर्क डन ऑफ अ फोर्स एफ वेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई जे वाई प्लस वाई कैप मूव्स अ particle in xy plane 0 0 2 1 0 and along the parabola की इक्वेशन करते हैं x स्क्वायर इक्वल टू x y स्क्वायर इक्वल टू x इज वर्क डन इज डिफरेंशियल व्हेन द पाथ इज स्ट्रेट लाइन। तो देखो हमारे पास अलोंग पाथ क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। वाई को हम वाई का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के साथ क्या हो जाएगा हमारा, एक्स के साथ रूट लग जाएगा। इफ डी आर वैक्टर इक्वल टू डी एक्स आई डॉट प्लस जे, तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास दो लिमिट निकल के आई, वाई इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू। हमने टोटल वर्क डन निकाला किससे, ये जो हमारी इक्वेशन दी गई ना उनको हमने यहाँ पे लिखा एंड टोटल वर्क डन निकाला, ठीक है। फिर हमने इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन जैसे हमने किया, इंटीग्रेशन 0 से 1 तक हमने लिमिट निकाल ली, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स टू माइनस 2x वाई डी वाई। सो हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स डी एक्स ये आ गया, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ पे हमारा इससे हमने इसको काट दिया क्योंकि ये कट हो रहे हैं तो हमने काट दिया। तो फिर हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x प्लस 1 डी एक्स, ये सारी चीज़ें बची तो हमने इनको बचा ली, ठीक है। फिर हमारा इसको सॉल्व करने में 1/3 माइनस 2 1/2
प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 -1 एंड हमारा आंसर क्या बनता है ये। हमारा नेगेटिव साइन आया तो हमने नेगेटिव साइन को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। नाउ वी फाइंड वर्क अलोंग द पाथ y इक्वल टू एक्स dy इक्वल टू dx, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। तो हमारी जो लिमिट क्या होगी, x के लिए 0 से लेके 1 तक। सो हमने इसको सॉल्व किया एंड यहाँ पे हमने लिमिट रख के इसको सॉल्व किया तो हमें -2/3 आंसर मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आता है यूजिंग द लाइन इंटीग्रल। तो सेम वही चीज़ है, लाइन इंटीग्रल सॉल्व करके क्वेश्चन करो, क्वेश्चन देख लो एंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपने से खुद से करना। ठीक, ये एक क्वेश्चन ये है, आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, f इक्वल टू 2y i कैप -2 जेड कैप प्लस एक्स जेड कैप इज इक्वल टू x इक्वल टू कॉस टी, y इक्वल टू साइन टी, जेड इक्वल टू कॉस टी। सो ये सारी चीज़ें हैं एंड f वेक्टर क्या निकालना, लाइन इंटीग्रल इक्वल टू मतलब इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वेक्टर f और ये सब चीज़ें। ठीक है।